नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं जुलाई में, उनके लिए मैं हिंदी पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग अपना भी बनाइएगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से पेडागोजी करना है ताकि आपका सीटेट निकले, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो निश्चित रूप से आप सीख पाइएगा कि पेडागोजी किस तरह से करना है ताकि सीटेट निकले। आसान होता है सीटेट, कोई हार्ड नहीं होता है। और मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूं, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सीटेट के हिंदी पेडागोजी का। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी पेडागोजी का क्वेश्चन डालूं आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कि किस तरह से पेडागोजी करना है, याद रखिएगा। काफ़ी ट्रिकली बताऊंगा आपको, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन कि पाठ्य में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पाठ्य में कोई चित्र देता है बच्चों लोगों का, तो उसका उद्देश्य क्या होता है यह बताना है। तो कह रहा है कि चित्र जो है वह अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। अमूर्त संकल्पना बोले तो जो सोच रहे हैं ना, कोई कहानी पढ़ रहे हैं और आपके मन में जब कहानी पढ़िएगा तो एक चित्र उभरता है, लेकिन जब बुक में ही चित्र दे दिया रहेगा तो वह जो अमूर्त संकल्पना है उसको समझने में और सहायता कर देगा। यह चित्र के माध्यम से भी कुछ समझ जाएगा बच्चा, तो आपका ये ऑप्शन काफी बेटर हो जाएगा। देखिए, चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती है, ये तो होगा ही नहीं। चित्र पाठ को शोभा बढ़ाता है, शोभा से मतलब नहीं रखना है बच्चों को। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, प्रथा चल रहा है, ये गलत बात है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा से संबंधित है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो अभिव्यक्त्यात्मक जो कौशल है भाषा का वह बोली है। इसका ट्रिक मैं बता देता हूं, बोली। क्योंकि भाषा में जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक नहीं होगा। तब पहले बोलना, बोली मतलब सीखना, ये ट्रिक है। ठीक है, अगला प्रश्न 93 का देखना है। 93 का क्या कह रहा है, प्रश्न देख लेना है पूरा का पूरा। नेगेटिव प्रश्न है। प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। कभी भी विभिन्न शब्द होता है वह सही होता है। ठीक है, प्रभावी प्रयोग करना विभिन्न शब्दों में। अगला प्रश्न है कि अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। यह भी बात सही है। किसी से भी बातचीत कर रहे हैं तो स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ बात कहिएगा, ये भी ठीक है। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, ये जो कंठस्थ शब्द है यह गलत शब्द होता है और नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है तो आपका यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसी तरह से पेडागोजी कीजिए, सीटेट निकलेगा आपका, आसान होता है। अगला है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करता है, तो उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो केवल सामग्री से नहीं होगा। भाषिक नियम का ज्ञान, भाषा सीखने के लिए कोई नियम नहीं होती है, इसलिए गलत हो गया। समय अवधि का कोई मतलब नहीं है, भाषा से संबंधित समस्या के कारणों को सही पहचान करना, था आपका यही सही हो जाएगा। काफी बेटर ऑप्शन है। उपचारात्मक, किसी का उपचार कब कीजिएगा, उपचार कर रहे हैं तो वह उसके समस्या के क्या हो रहे हैं सही पहचान कीजिएगा, तभी उपचार कर पाइएगा, इसलिए आपका यह सही हुआ। अगला प्रश्न है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। कथन उचित बताना है कि भाषा कौशलों का विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान, नियम होता ही नहीं है भाषा में। विद्यालय में केवल वाले जो प्रश्न होते हैं वह ऑप्शन गलत होते हैं, यहाँ भी केवल लगाया है, ये गलत हो गया। भाषा के चारों कौशलों पर परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। कहीं भी आपको सीटेट में अंतः संबंधित शब्द आए वह हिट होता है और वही सही होता है, याद रखिएगा। तो आप यही मार्क करिएगा, अंतर संबंधित वाले शब्द मार्क करिएगा। मैं जो ट्रिक बताता हूँ उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और नोट बना लीजिए क्या क्या मारना है क्या नहीं मारना है। सीटेट इसी तरह से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे,
तो देख लेते हैं, बच्चों को भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देना। अवसर कहीं भी मिले उसको मार के आना है, सीटेट में सही होता है हमेशा हमेशा। ठीक है, देखिए स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, तो भाषा का सभी व्यक्ति शुद्ध प्रयोग नहीं कर पाता है, नया नया कोई भी भाषा सीखिएगा तो। व्याकरण कभी भी नहीं मारना है, नोट में लिख लीजिए, पाठ पुस्तक प्रत्येक पाठ को बड़ी बात ही समझना, पाठ पुस्तक से भाषा का ज्ञान कभी भी नहीं होता है, इसको भी नोट कर लीजिए क्या क्या नहीं मारना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की कक्षा में पढ़ाया हिंदीतर भाषी बच्चों के हिंदी सीखने में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाया हिंदी उनकी मातृभाषा की संरचनाओं में अंतर होता है। देखिए हिंदी सीखने में बच्चों को इसलिए कठिनाई होता है क्योंकि बच्चा जो होता है वह अपनी मातृभाषा लेकर के आता है, घरों की भाषा लेकर के आता है, अपने परिवार की भाषा लेके आता है, और उसको जब सिखाया जाता है हिंदी भाषा तो थोड़ी सी उसको कठिनाई होती है। तो आपका यही सही हो जाएगा। देखिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। गलत बात है ना, मन लगाकर नहीं सीखते हैं, सभी कोई तो ऐसा नहीं होता है ना। हिंदी सीखने में प्रति उसके अरुचि होती है, सभी के अंदर अरुचि नहीं होता है। कोई कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो पढ़ने के लिए काफी इच्छुक होता है, रुचि होता है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, क्या कठिन भाषा है? गलत बात है, तो आपका गलत हो गया। तो आपका एक सही हो जाएगा, सबसे बेटर ऑप्शन। अगला प्रश्न को चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलिएगा तो क्या कीजिएगा? मधुर वाणी बोलिएगा। सभी कोई मधुर नहीं बोलते हैं, इसलिए गलत हो गया। संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, जिस प्रकार की स्थिति होगा उसके अनुसार आप अपनी बात को कहेंगे तो आपका यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्पष्ट शुद्ध उच्चारण, सभी कोई शुद्ध उच्चारण नहीं करता है। अलंकारित भाषा का प्रयोग सभी कोई नहीं करता है ना, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा, दिखाई दे आपको। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षक के संदर्भ में प्रतिकूल है? बोले तो उल्टा है। तो व्याकरण नियम को सीखने के लिए बच्चा के विकास में शीघ्र होगा। व्याकरण कभी नहीं मारना है, प्रतिकूल बोले तो नेगेटिव प्रश्न है, तो आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की कहानी सुनने से क्या होता है? तो बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। यदि आप शिक्षक है, कहानी कह रहे हैं तो बच्चा के माइंड में चित्र उभरता है, एक प्रकार की चिंतन शक्ति उभरता है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। बच्चे प्रश्न होते हैं, गलत हो जाएगा। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, सभी बच्चे शांत नहीं बैठते हैं, अनुशासित भी नहीं रहते हैं सभी कोई। ठीक है, तो आपका प्रथम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लिखने के लिए सबसे बेहतर विधि बताना है, तो सुंदर लेख का अभ्यास। सभी कोई बच्चा सुंदर नहीं लिखता है, अपने अनुभव को लिखना। कभी भी व्यक्ति को आप बोलिएगा, अपने विद्यार्थी को बोलिएगा कि आप क्या कीजिए कि आप घर पे क्या क्या किए कल लिख करके लाइए, तो अपने अनुभव को लिखेगा तो उसके भाषा का भी विकास होगा और लिखने के कौशल का भी विकास होगा। सुनकर लिखने से नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक पर प्रश्नों को उत्तर लिखने से केवल नहीं होगा। तो आपका 2 सही हो जाएगा। तो पेडागोजी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा, दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिए और टीचर बन करके सोल्व कीजिएगा कि मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, अगला, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। बात सही है। अगर आपका कक्षा है, अगर आप शिक्षक हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे आए हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो उसकी रणनीति तय करेंगे कि कौन सा भाषा के बच्चे के पास कौन से व्यक्ति को बैठाया जाए, है ना। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि आप किस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं ताकि किसी को कठिनाई ना हो। तो आपका ये सही हो जाएगा। बच्चे भाषा सीखने का महत्व परिचित कराना।
परिचित कराने से नहीं होगा। भाषा संचार साधनों को प्रभावित मुक्त रखना, संचार से भी सुख व्यक्ति बच्चा भाषा सीखता है संचार के माध्यम से भी, तो ये मुक्त रखिएगा तो गलत हो जाएगा। भाषा संसाधनों का अभाव गलत बात है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, तो महत्व है अनावश्यक है, गलत बात है। एकमात्र साधन है, एक वाला जो प्रश्न होता है ना, एकमात्र, यह एक प्रकार के केवल कहलाता है। एकमात्र बोले तो क्या, केवल, तो ये आपका गलत हो गया। साध है नहीं, साधन है। ठीक है, अगला प्रश्न, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के लिए सबसे कथन उचित बताना है, तो गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गलत बात है। अति आवश्यक ये जो शब्द है जिसके कारण ये ऑप्शन गलत हुआ। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए उत्तम साधन है। क्या गृह कार्य इसलिए दिया जाता है ताकि उसके अभिभावक जो है वह आसानी से काम कर सके और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बच्चे की क्षमता के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो ये बात सही है। जिस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए उस तरह से बच्चों को गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है। ये मात्र बोले तो क्या, केवल, तो केवल वाले ऑप्शन में बोला हूं ना, कभी नहीं मानना है। याद रखिए, माइंड में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, और आज का लास्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो भाषा शिक्षण में कौन सा कथन असत्य है वह देखना है। तो सुधार नाम से की जाने वाली टिप्पणी और निरर्थक अभ्यास के बच्चों को अरुचि उत्पन्न करना गलत हो जाएगा, अरुचि नहीं होगा। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको, हाँ, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज स्वरूप रूप से भाषा को परिमार्जित कर लेंगे, गलत हो जाएगा, अपने आप नहीं हो पाएगा। बच्चे भाषा की, सॉरी क्वेश्चन नेगेटिव है, ध्यान देना है, थोड़ा सा बात हम ध्यान नहीं दिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, असत्य है। तो सुधार के नियम पर की जाने वाली टिप्पणी को निरर्थक अभ्यास से बच्चों को अरुचि उत्पन्न हो सकती है। अगर निरर्थक अभ्यास करा रहे हैं तो उसको अरुचि उत्पन्न होगा ही, यह सही हो गया। बच्चे के समृद्ध भाषा परिवेश में सहज स्वतः रूप से भाषा परिमार्जित कर लेंगे। अगर उसको अगर इंग्लिश वाले भाषा परिवेश में रख देते हैं तो वह धीरे धीरे इंग्लिश की भाषा सीख लेगा, यह सही हो जाएगा। बच्चे भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये बात आपका सही है, क्योंकि वह बच्चे घर से ही भाषा सीख करके आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक है। विरोधाभास शब्द हो गया वह गलत हो गया और नेगेटिव प्रश्न है, इसलिए आपका यह सही हो गया। दोस्तों यह हिंदी पेडागोजी में खत्म कर दिया हूं टोटल, और आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण पेडागोजी लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, और आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद मैथ पेडागोजी कराऊंगा, सारे पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी कराऊंगा, जिससे आपको एग्जाम आसानी से सीटेट निकलेगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी वीडियो डालूँ आपको स्वतः मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।